कांग्रेस के एक विधायक है भरत सिंह जी, जिन्होंने खान मंत्री के खिलाफ धरने पे बैठने के तो अब मर्जी है उनकी, सरकार के हिसाब से काम चल रहा है। मतलब भरत सिंह जी के बाद केक की रिपोर्ट से पुख्ता भरत सिंह जी आए जा पूछ लेना आप, तो प्रदेश में मतलब भरत सिंह जी आए जा पूछ लेना, वो उनकी शिकायत आ रही है, मुख्यमंत्री से रोज बात करते हैं और पूरे राजस्थान को मालूम है कोई नहीं हो रहा, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। केक ने तो बहुत सी रिपोर्टें पहले भी थी, वो केक की रिपोर्ट है, तो केक की रिपोर्ट है, तो ये भी आई थी कि कोयले का घोटाला 1.5 लाख करोड़ का हो गया, जो कौन सा पकड़ा गया, केक की रिपोर्ट है, तो वैसे भी अधिकारी भी हो सकते हैं, वरिष्ठ नेता भी हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है, काम करने में और कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं रखी है। सरकार बनती जो अपनी मंशा रखी थी कि जो जनता को आश्वासन देंगे उसको पूरा करेंगे, बजट में जो आश्वासन देंगे पूरा करेंगे, उसी अनुसार काम हुए, और 4 साल जो पूर्व के 4 साल के बजट आए वो सभी पूर्ण हो गए हैं या प्रक्रियाधीन है, लेकिन पेंडिंग कोई वर्क नहीं है कि जिस पे कोई काम शुरू नहीं हुआ हो। और यही कारण है कि जितने भी बजट आए उसमें विपक्ष को बजट पे कोई बोलने का मौका माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नहीं दिया, क्योंकि जनता के मन में भी वो भारे थे। ये ज़रूर कहा कि ये इस प्रकार का चुनावी बजट कैसे दे दिया, लेकिन सरकार ने हर साल जनता के हित के काम किए, साथ ही जो घोषणा पत्र में हमने वादे किए थे वो भी 80% पूरे कर दिए। तो जनता कांग्रेस की सरकार से काफ़ी संतुष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, श्री की योजना तो पूरे हिंदुस्तान में और किसी भी स्टेट में नहीं है। देखना हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा कर दी गई है। ये प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद, तो कोई जिला मतलब मेडिकल कॉलेज के बिना वंचित नहीं रहा है। तो ये मुख्यमंत्री जी की सोच है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी राजस्थान पीछे नहीं रहे। तो संविदा पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी नए नियम बना दिए गए हैं ताकि वो बार बार मारे में फिरे, उनको नियमित करने के नियम भी बना लिए गए हैं। और मुख्यमंत्री महोदय ने इस कार्यकाल में तो जो वादे जनता से किए थे वो सब पूर्ण होने की ओर बढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जो बात कर रहे हैं, ये अपने राजसमंद जिला मुख्यालय पर खुलेगा या नाथद्वारा में? ये नहीं, सस्पेंस की बात ही नहीं है, वो तो जहाँ पे सूटेबल जगह होगी वहाँ बनेगा। जिला चिकित्सालय जिले में बनता है, केवल राजसमंद की इस मूल्य में बनेगा, इस प्रकार का तो उसमें कुछ है नहीं है। जहाँ सब तरफ से क्राइटेरिया पूरे हो रहे हों, जो नॉर्म्स पूरे हो रहे हों, टीम में आ भी गई है, यहाँ पे टीमें देख के भी गई है, उनकी रिपोर्ट के आधार पर जहाँ उचित जगह होगी वो राजसमंद जिले में ही बनेगा। राजस्थान में जिला मुख्यालय पर ही मेडिकल कॉलेज बने हैं, तो क्या हम आपसे आश्वस्त हो रहे हैं कि जिला मुख्यालय पर ही बनेगा? जहाँ पैरामीटर के अनुसार सही बैठेगा वहाँ बनेगा। मतलब राजसमंद के लिए ये मुख्यालय पर नहीं बने, ये भी हो सकता है? नहीं, मैं आपको इस बात का जवाब नहीं दे रहा हूँ। नहीं, पूरे राजस्थान से राजसमंद अलग हो सकता है। मैंने कह दी। आप किसी भी हिसाब से आप इसको फिल कर ले, बाकी आप पूछते रहे, घुमा के कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे वकील भी रहे हुए हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्या प्रदेश में वहाँ घेराव हो रहा है बीजेपी की तरफ से, उसको भ्रमित करने के लिए तो नहीं रखी है हर जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस? जनता इस प्रकार से भ्रमित होती नहीं है। इस प्रकार से उनका प्रदर्शन हो, जिस दिन हम पत्रकार वार्ता कर दें, ये कर लें। हमें तो एक दिन का सदुपयोग करना था, जब तो सरकार ने प्रोग्राम दिया कि अपनी बात कह क्या हो, इसलिए लेके आए। इसलिए इस प्रकार की कोई बात है नहीं है उनके। वो तो ये तो नहीं पूछ रहे आपके उनके 2 प्रोग्राम क्यों हो रहे हैं, ये तो नहीं पूछा मेरे को। पत्रकार वार्ता की पूछ रहे हैं आप, उनके भी 2 प्रोग्राम आज हो रहे हैं। पेपर लीक और अपराध जैसी घटनाएं बढ़ रही है, इसको लेकर पेपर लीक का मामला, अब तो जागरूक पत्रकार हैं, कौन सी स्टेट ऐसी बता दो जिसमें पेपर लीक नहीं हुए हों। और सबसे ज़्यादा कार्रवाई हुई है तो राजस्थान में हुई है, अन्य किसी भी राज्य में इतनी कार्रवाई हुई हो तो बता दो। अब घटना दुर्घटना होती है, इसमें कोई सरकार की मंशा से तो होती नहीं है। भ्रष्ट अधिकारी भी हो सकते हैं, भ्रष्ट नेता भी हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है, काम करने में और कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं रखी है। पेपर लीक का मामला तो उसमें पूरा गिरोह बन गया पूरे हिंदुस्तान में। मुख्यमंत्री खुद चिंतित हैं और सख्त कानून भी बना, तो पहली बार राजस्थान में बना है। जो इन्वॉल्व थे उन लोगों के प्रॉपर्टी ध्वस्त भी की गई है। आपकी सरकार क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ गया अचानक? अपराध का ग्राफ बढ़ने का जो कारण है वो तो 10 बार पहले भी डिस्कस हो चुका है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सरकार में आती घोषणा कर दी थी कि जो भी कोई शिकायत थाने में आएगी उसको दर्ज किया जाएगा। 156(3) में जो मुकदमे कोर्ट के मार्फत आते थे वो आने बिल्कुल जीरो हो गए। डायरेक्ट जो भी सूचनाएं आई उनकी दर्ज हुई, तो ज़्यादा गलती भी आती है। तो इस कारण से अपराध तो ग्राफ तो वो FIR के अनुसार ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन वापस उस पर जाँच होती है तो FIR भी लगती है। जिला मुख्यालय के अस्पताल की बात करें,
पर्टिकुलर आके हॉस्पिटल की बात करें, आपने कहा जांच की होगी, यहाँ आधे टाइम तक जांच की मशीनें खराब पड़ी रहती है या एक्सरे की रील्स आती नहीं है, तब जब अगर हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स ही नहीं होंगे तो फिर निःशुल्क योजना का क्या लाभ है? नहीं, अब कोई मशीन लगी है तो ख़राब भी होगी, रिपेयर भी होगी, नई बदली भी जाएगी, चलेगी भी सही। लेकिन ये अगर इस प्रकार की सरकार की मंशा साहब, सरकार ने घोषणा की थी मशीन खराब हो गई, उसके लिए तो संबंधित अधिकारी और लोकल व्यवस्था जवाबदार है। तो आपने पेपर लीक पे सवाल पूछा था तो आपने कहा था कि हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, मगर इस प्रकार से मकान गिराना हमारे सरकार की पॉलिसी में नहीं है। मगर अभी हाल ही में आपकी सरकार ने भी कुछ मकान गिराया था, आपको लगता है कि अब धीरे धीरे ये शक्ति भी आजमानी जरूरी हो रही है? ठीक लगा होगा जब भी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता की निगाह में खटक रहा कि इस व्यक्ति ने अपराध किया और प्रॉपर्टी ऐसी बनाई, ध्वस्त कर दी, अच्छा लगा तो ध्वस्त कर दी होगी, तो ठीक ही हुआ ना काम। क्या गलत तो नहीं मानते आप? नहीं, हम तो अच्छा मानते हैं ना, हम तो सही मान रहे हैं। ठीक, आपने कहा था कि गलत है पिछली बार। सर, पार्टी की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र में लिखा था प्रोटेक्शन एक्ट पत्रकारों के लिए भी लागू होगा। तो पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है? पत्रकार तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित यार, सबसे ज़्यादा ध्यान ही पत्रकारों के मामले में देती है। कई पत्रकारों को कोई आग उठा के देख ले, इतने तो इतनी कार्रवाई होती है जिसकी हद नहीं ना। प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, हत्याएं भी हो चुकी है, तो प्रोटेक्शन कानून की बात कर रहे हैं। अब जो आवश्यकता होती है उस सरकार कानून में भी संशोधन कर रहे हैं। पिछले बजट में एक महिलाओं को फोन देने की योजना थी, जो शायद अभी तक धरातल पर आई नहीं। हाँ, तो अभी तक एक योजना कोई पेंडिंग भी कार्य चल रहा है। ये कहा मैंने, मतलब सब आंकड़े ये मेरे पास है। 71 कुल घोषणाएं हुई है, जिसमें से 31 कंप्लीट हो गई है, 34 प्रोसेस में है और 6 पर सेंक्शन हो गई लेकिन स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये सब पे काम तो हुआ है, लेकिन कोई अड़चन आई होगी इसलिए रुका हुआ, लेकिन बाकी सरकार के संज्ञान में है। खाली फीडर की बात मैं छोटा जी आगे बढ़ाता हूँ। राज्य सरकार ने खाली फीडर सुदृढ़ीकरण और थोड़े बढ़ाने के लिए 80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। उस योजना किस आधार पे किस तरह काम होगा? और अगर देखा जाए 80 करोड़ रुपए, कितनी कैपेसिटी बढ़ेगी? 80 करोड़ रुपए में ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर हो। डीपीआर बन रही है, उसमें कितना बनता है? डीपीआर के ठेके हो चुके हैं, काम डीपीआर बन के आ जाएगी। अगर धन की आवश्यकता होगी तो और धन भी दिया जाएगा। जिला मुख्यालय का एक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का मुद्दा, अतिक्रमण हटाने के 2 दिन बाद फिर अतिक्रमण होने लग गया। प्रशासन कलेक्टर साहब, अगर ये हुआ है तो फिर दोबारा हटवा दिया था। हाँ, पहले उसकी बाउंड्री वाल बना देते हैं। मंत्री जी से भी अभी भी बात की है मैंने। गौशाला के लिए लंबे समय से चल रहा है, नगर परिषद भी कहता है काइन हाउस बनाएंगे, गौशाला बनाएंगे। 2 जगह पे जमीनें आवंटित हुई, मगर धरातल पर कुछ भी काम नहीं हुआ। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? गौशाला बनाने के लिए अगर ऐसी घोषणा कर रही थी तो कलेक्टर साहब क्या मामला? गौशाला का मामला तो कोई है समुद्र में भी अलर्ट हुई है। जमीन अलर्ट कहाँ पे अलर्ट? नगर परिषद द्वारा मोई रोड पे टेंडर जारी कर दिए गए, लेकिन ठेकेदार द्वारा कार्य को नहीं किया गया, इसलिए नया वापस टेंडर रीटेंडर लगा के भाई डीपीआर बना के टेंडर लगाया होगा, तो टेंडर ठेकेदार गलत निकल गया, जितने इतनी बिलो रेट दे देगी, जो काम करने की स्थिति में नहीं होगा, छोड़ के बाकी जमीन आवंटन को लेकर भी अभी दूसरी बार नहीं, जमीन तो आवंटन होगी नहीं। जमीन बाउंड्री बनी हुई है। नहीं, आवंटन हुई क्या ये बताओ आप। नगर परिषद की जमीन है। बीजेपी विधायकों का आरोप है कि डीएमएफटी फंड का जो जिले में वितरण हो रहा है वो नाका द्वारा और वे में जा रहा है। नहीं, इस प्रकार की बात नहीं है। समझ में नहीं आ रही। बराबर जा रहा, पर जहाँ ज़्यादा आवश्यकता किसी वो काम की है वहाँ ज़्यादा हो रहा है। कोई कार्यकाल ऐसा भी आएगा जब ज़्यादा फंड यहाँ लग गया होगा, वहाँ कम हुआ होगा काम। तो आज समानता लाई गई है कि सब जगह बराबर बराबर हो गया। यहाँ भी विकास में कोई कमी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। डीएमएफटी का भगवान की दया से राजसमंद जिले में फंड अच्छा है, इसलिए सभी का यूँ है कि सत्ता पक्ष वाले विधायक ज़्यादा ले जा रहे हैं और विपक्षी नहीं ले जा पा रहे हैं। तो इसमें कोई राजनीतिकरण हो रहा है? नहीं, कोई राजनीतिकरण नहीं। मैंने अभी कहा ना, मैं शायद पूर्व के कार्यकाल में डीएमएफटी का फंड यहाँ ज़्यादा दिया है, तो यहाँ सब ज़्यादा काम हो गए। ऐसे कोई ज़्यादा प्रस्ताव पेंडिंग यहाँ के है नहीं है। राजसमंद में सड़कें जो बनी हुई है सारी आधी बनी हुई, और जो ठेकेदार से जो बात की जाती है उन्होंने कहा हमें अभी तक फंड नहीं मिलता, इसलिए हमने आधा काम रोका। डीएमएफटी के ज्यादातर सड़कों में उनको भुगतान समय पर नहीं होता। ये जल योजना जो पानी की जो टंकियां लगी है उनमें भी यही हो रहा है कि हमारा फंड रुका हुआ है, इसलिए अभी तक काम नहीं हुआ। जल जीवन मिशन में अच्छा। एक चीज है, अभी नाथद्वारा हॉस्पिटल के लिए राज्य सरकार ने बिल्डिंग बनाने के लिए राशि स्वीकृत की, बल्कि इस डीएमएफटी बैठक में भी राशि स्वीकृत है बिल्डिंग बनाने के लिए। ऐसा या तो डीएमएफटी के पैसे से राज्य सरकार वाहवाही लूटना चाह रही है बजट में। नहीं, बजट में वाहवाही क्या लूटना? जन कल्याण के लिए पैसा है और उसी जिले में लगना है, तो जहाँ जो आवश्यकता है उसमें लगा रहे, उसमें कोई बात नहीं है। मतलब किसी फंड से आपके तो सुविधा तो मिल रही ना नाथद्वारा वासियों को। अखबारों की सुर्खियां लूटने में 2 बार सरकार और अधिकारी मंत्री
हाँ तो सुर्खियों का तो जमाना ही यही है यार, जमाना यही है। एक तरफ आप किसानों को रिलीफ देने के लिए बात कर रहे हो, दूसरी तरफ भूमि विकास बैंक जो है वो किसानों की जमीनें नीलाम कर रहे हैं। कहीं ऐसा कोई एक भी किसान हो तो बताओ तो क्या नीलाम किया हो तो बताओ, कोई आया हो तो। सबसे बड़ी बात शर्म की बात ये है कि 4 साल की जब आपने घोषणा की थी, वो किसान आपको ज्ञापन देके गए थे, आपके हाथ में ज्ञापन सौंपा था, उन्हीं किसानों की जमीनें नीलाम हो रही है और आपका भूमि विकास बैंक कर रहे हैं, जबकि पिछले 3 सालों से वो किसान ये उस नियम में करने के लिए घूम रहे हैं कि हमारे नाम पे फर्जी लोन हुए हैं। इस मुद्दे पे जो आपको ज्ञापन दिया था किसानों ने कि हमारे नाम पे लोन उठे, हमको खुद को ही नहीं मिला, उसकी जांच करवाने की बात होनी चाहिए। जांच चल रही है, ऐसी कोई उसके बाद आए नहीं वो किसान, ये ज्ञापन देके उनको नोटिस दिया हो गया, मतलब तो कार्रवाई चल रही हो, ज्ञापन दिया तो चल रही हो, लेकिन जांच की रिपोर्ट में साथ में थोड़ी लाए यार आपके पास, फिर वापस वो किसान आए तो बताओ कि ये किसान आए, इसकी बात नहीं लाओ, उसके किसान को मेरे साथ मतलब उसने दिए तो उस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद वापस किसान आपके पास आया क्या? उसके बाद किसान आपके पास आया कि मेरे पास आया तो मेरे संबंधित अधिकारी को भेजो, उसका काम हो गया, तो उसके बाद कोई आया ही नहीं वापस। जांच रिपोर्ट की एक लिमिट तय करते हैं तो जांच 50 जांचें आती तो क्या सब बुलंदा साथ लेकर थोड़ी चलता। उन्होंने शिकायत की, अगर वापस उसकी ग्रीवेंस है तो कहता कि साहब मैंने आपको शिकायत की थी और नहीं हुआ, इसमें मांग काम। आपने कितने दिन में जांच रिपोर्ट मांगी वो तो बताएं। सरकार किसान रिलीफ फंड बना रही है और दूसरी तरफ भूमि विकास बैंक किसानों की जमीन नीलाम कर रहा है, तो ये विरोधाभास क्यों है? नहीं कर रहा, भूमि कहाँ हुई, नीलाम हुई नहीं है, मतलब कोई गलत उठाया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसानों की जमीन नीलाम नहीं हो रही है। ये नोटिस था, ये किसानों को जो नोटिस है, ये नोटिस गल दिया होगा तो रोक दे देंगे, बाकी नीलाम जमीन नहीं होने देंगे। तो सर तो ये तारीख तो बताओ, इसमें तारीख पे नहीं दो, ये तारीख बता दो, निकलती हो गई भूमि विकास बैंक वाले को ये व्हाट्सअप करते हैं, वापस पूछ ले तो क्या मतलब होगा, पूछ के बता दो। जो आई जांच रिपोर्ट में क्या रहा है किसानों वाले मामले में जो ज्ञापन है? जांच वाले में ये रहा है कि जिन्होंने सही में लोन उठाया था, जमा नहीं करा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई जो फर्जी लोन उनके नाम से किसी ने उठा लिया, उनसे कोई वसूली नहीं की जा रही है, जिससे फर्जी उठाया उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे कर्मचारी जो 75+ हो गए वो भी अभी तक यहाँ काम कर रहे हैं। 75+ हो गए तो और भर्ती नहीं की होगी ना, कर्मचारी की कमी होगी तो उनको वेतन पेंशन बराबर दे करके काम लेने के हिसाब से कार्य व्यवस्था के लिए लगा रखा होगा। 75+ एज में भी अगर काम संतोषजनक चल रहा है तो वो लग गया होगा, 75+ में भी होगा तो कोई बात, काम होना चाहिए, खराब तो नहीं हो रहा काम। तो आप एक चीज़ बता दें, अभी जो ये लोन में जो घोटाले किए उसमें चेयरमैन से लगाकर सचिव से लगाकर जो मौका पड़ता है, लेकिन अभी तक उनका कोई जांच में एक का खुलासा नहीं किया। कहीं ना कहीं हाँ इनकी ये भूमिका संदिग्ध रही है। कौन चेयरमैन का वो आए थे, केस मेरी कोर्ट में चला है, मैंने वो डिमांड 5 करोड़ की थी या 3 करोड़ की थी, उसकी आदेश जारी कर दिया कि इनसे वसूल किया जाए, तो कार्रवाई तो हो रही है पता नहीं। उसके बाद मैंने उसमें आदेश पारित किया कि ये वसूल किया जाए, तो फिर उसके बाद आगे से कोई स्टे ले लिया होगा, नहीं तो बाकी तो वसूल हो जाते अभी तक। मंत्री जी, आप बजट की खूबियां गिना रहे हो। बजट के बीच सदन के पटल पे केक ने रिपोर्ट रखी जिसमें कहा 100 करोड़ रुपए का राजस्व की हानि हुई है अवैध खनन से। जो बजट बहुत बढ़िया दिया है, लोग तारीफ कर रहे हैं, उसकी तारीफ करने के लिए आए हैं, वो हमारा धर्म है, क्योंकि हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है। जो बजट बढ़िया दिया तो उसकी बात करने क्यों नहीं आएंगे आपके पास? जो खनन हो रहा है, जो अधिकारी और अवैध खनन हो रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। केक ने तो बहुत सी रिपोर्टें पहले भी दी, वो केक की रिपोर्ट है तो केक की रिपोर्ट है तो ये भी आई थी कि कोयले का घोटाला 1.5 लाख करोड़ का हो गया, जो कौन सा पकड़ा गया, केक की रिपोर्ट है तो वैसी भी तो आई हुई है पहले। आपके कांग्रेस के एक विधायक है भरत सिंह जी, जिन्होंने खान मंत्री के खिलाफ धरने पे बैठने के तो अब मर्जी है उनकी, सरकार के हिसाब से काम चल रहा है। मतलब भरत सिंह जी के बाद केक की रिपोर्ट से भरत सिंह जी आए जा पूछ लेना आप, प्रदेश में भरत सिंह जी आए जा पूछ लेना, वो उनकी शिकायत आ रही है, मुख्यमंत्री से रोज बात करते हैं और पूरे राजस्थान को मालूम है, कोई नई बात नहीं है यहाँ। सर, आप राजसमंद जिले के प्रभारी मंत्री, यहाँ डॉक्टर्स के जो है 45% पोस्ट जो वैकेंसी कल ही भरी है, जिसमें नहीं और नए भर्ती 1800 डॉक्टर की कल की है, लिस्ट जारी की है, उसमें कोई कमी नहीं होगी थी। मैं कहा 1800 डॉक्टर तो कल ही भर्ती की है और सब जगह PSC तो कोई खाली रही नहीं है, ऊपर एक खाली है तो प्रमोशन होगा। तो बात पहले बोल दी थी कि कुछ 2-4 मुद्दे हैं जो आप बताते हैं वही पता चलता है बाकी। अरे सूरज जी, आप बहुत होशियार, आप इतने वैसे पूछ लिया था, मुझे मालूम था कि आप किस कारण से पूछते, ये भी मुझसे मालूम है। हाँ, ये भी सब मालूम है। चुनाव लड़वा को मूड को नहीं सर, चुनाव के अलावा भी और बहुत से कारण है।
जी सर, वो सड़कें अधूरी पड़ी है, डीएफटी फंड का हवाला देते कि ठेकेदार कहते हैं हमारे पास अभी तक पैसा नहीं आया। ये कौन सी सड़कें ऐसी कोई वो पर्टिकुलर हो तो बता दो। सड़कें तो सभी यहाँ तो ये 500 करोड़ के हर साल काम हो रहे हैं, जो सब तो मूल अधूरी जगह नहीं। यदि किसी में कोई उनकी क्वालिटी खराब होगी, कोई दूसरे कारण हो गए, चेक नहीं होगा, वेरिफिकेशन नहीं होगा तो पेमेंट नहीं होगा। बाकी तो डीएमएफटी में फंड है, करते हैं फंड तो है, लेकिन अगर वाला उस रोड की किसी ने कोई शिकायत कर रखी है, अगर क्वालिटी खराब है तो चेक करने में इस तरह से विलम्ब हो गया होगा। बाकी तो आ जाए तो इसी बात करेंगे।